आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है बोला? लोकल स्टोरेज। शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है बोला? लोकल स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज। कोई इशू नहीं है, आप बात कर सकते हो। शेयर प्रेफरेंस जो है वो आपके जो कैशे की जो वैल्यूज, जैसे कि आपका कुछ चेक बॉक्सेस हो गए, आपकी कुछ आइटम्स, ऐसी आइटम्स जो कि आप लोकली स्टोर करना चाह रहे हो, जो कि क्रिटिकल डाटा नहीं है, पासवर्ड वगैरह इस तरह की चीजें आप शेयर प्रेफरेंस में कभी स्टोर नहीं कीजिए, क्योंकि वो भी तो छोटी सी ही डाटा होता है, लेकिन कभी भी उसको स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर प्रेफरेंस जो है, मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो पूरे का पूरा शेयर प्रेफरेंस को कि कहाँ ये फाइल बनती है आपके एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर और कहाँ आपकी चीजें वो पड़ी होती हैं, आपको सब कुछ मैं निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है। सो शेयर प्रेफरेंस आपके लोकली जो है वो फाइल्स जो है, जो लोकल कैशे की जो छोटा मोटा डाटा कुछ केबीज में होता है, शायद वो 5 KB 10 KB तक का डाटा, शायद इतना डाटा होता है, जो कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि कितना जो है वो स्टोर वो करता है। ठीक है। लिहाजा आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यूज जो है वो स्टोर करनी है, जो कि हमेशा जो की वैल्यू पेयर का डाटा जितना भी है ना, की वैल्यू पेयर, वो आप सिर्फ स्टोर करें इसके अंदर। ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं स्टोर करने की चीज़ों को। आप थोड़ा सा बिग डाटा स्टोर करना चाहते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर। लोकल स्टोरेज दो तरह की होती हैं, कैशे और थोड़ा सा बिग डाटा, जैसे कि आपके वीडियोस और इमेजेस, इस तरह की चीज़ें। तो उसके लिए आपके पास एसक्यू फ्लाइट है, हाइव है। इसके अलावा आप एज अ जेसॉन के फॉर्मेट में भी, मतलब ये कि यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर बनता है ना, कि जेसॉन का फोल्डर बन रहा है, आप जो भी डाटा आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वो उसको उस जेसॉन की फाइल में भी, जो भी आपका ईमेल नेम पासवर्ड, आप जेसॉन की फाइल में भी उसको स्टोर कर सकते हैं, फिर वहां से उसको रीड भी कर सकते हैं। तो मतलब आप यहाँ पे भी आप अपना स्पेशली जो है वो एक फोल्डर बना के, एक फाइल बना के, वहां पे भी जेसॉन की फॉर्मेट में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। शेयर प्रेफरेंस हमेशा काम कर रहा होता है की वैल्यू पेयर के तौर पर। ठीक है। और बैकएंड पे ये जेसॉन की तरह ही वर्क कर रहा होता है। हमारे पास शेयर प्रेफरेंस जो है वो बेसिकली अब आप जो चीज सीखने जा रहे हो, जो चीज आप करने जा रहे हो, वो क्या है? आप नेटिव की चीजों को कॉल करवा रहे हो अपने सिस्टम के अंदर। नेटिव की चीजों को मतलब, क्योंकि फ्लटर एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, तो एंड्रॉयड का भी, आप एंड्रॉयड में भी डाटा स्टोर हो सकता है और आईफोन के भी स्टोरेज में भी डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है। सो आप जब भी नेटिव की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम नेटिव की बात करते हैं, जब भी हम नेटिव की कोई चीज आप अपने सिस्टम में यूज कर रहे होते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ता है। वो काम क्या करना पड़ता है आपको? मेन के अंदर आपको विजेट विजेट बाइंडिंग बाइंडिंग विजेट फ्लटर बाइंडिंग, ये आपको लाइन लिखनी पड़ती है। डॉट इंश्योर इनसिक्योर इनिशियलाइज्ड, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी सर, जब भी आप कुछ इस तरह का काम करने जा रहे हैं जो कि उसकी नेटिव चीजों को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये डाटा एंड्रॉयड और आईओएस के ऊपर ही जाके स्टोर होना है। अगर आपको मैं बताऊं शेयर प्रेफरेंस की, आपकी यहाँ पे pub.dev के ऊपर शेयर प्रेफरेंस को, यहाँ पे अगर रीडमी पे जाए तो आपको बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि रैप्स प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक persistent स्टोरेज, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टोरेज फॉर सिंपल डाटा एनएस यूजर डिफॉल्ट्स ऑन आईओएस। iOS में जो डाटा स्टोर होता है उसके लिए जो पैकेज यूज होता है, जो मतलब स्विफ्ट के अंदर जो चीज इस्तेमाल होती है ना, वो एनएस यूजर डिफॉल्ट और एंड मैकओएस के लिए, और शेयर प्रेफरेंस एंड्रॉयड के अंदर डाटा स्टोर कर होती है। ठीक है। सो फ्लटर बेसिकली, सो इन दोनों चीजों को कवर करके हम यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। शेयर प्रेफरेंस के अंदर डाटा जो है वो एसिंक्रोनसली स्टोर होता है। देयर इज नो गारंटी दैट राइट विल to the disk after returning, so the plugin must not be used for storing critical data. ठीक है। सो हो सकता है कि डाटा उसका क्रिटिकल डाटा आप स्टोर नहीं कर सकते। सो सपोर्टेड डाटा आर इंट, डबल, बूल, स्ट्रिंग एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इंट भी, डबल भी, बूल भी, स्ट्रिंग भी और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स भी, ये तमाम चीजें हम करके देखते हैं किस तरह से हम इसको यूज करना है। और आपको pub.dev को थोड़ा बहुत अंदाजा है, सो इंस्टॉलिंग पे जाके अब शेयर प्रेफरेंस इस लाइन को करेंगे कॉपी, और कॉपी करके pubspec.yaml में यहाँ पे आप कर देंगे पेस्ट। ठीक है। पेस्ट के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, और इसके बाद आउटपुट में आपके पास रिजल्ट अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है। ये हमारे पास एक नई ऐप स्क्रीन बन चुकी है, और इसके अंदर हम क्या काम करने जा रहे हैं, ये सब कुछ मतलब कि ओल्ड कोड है, सो मैं इसको सारा कर देता हूँ खत्म। और मैंने एक होम पेज के नाम से एक यहाँ पे एक स्टेटलेस विजेट एक बना चुका हूँ, और मेन के अंदर जहाँ पे टॉप के ऊपर यहाँ पे माई होम पेज की बजाय यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, होम पेज के नाम से एक क्लास को जो मैंने बनाई हुई इसको मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है। और ये करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट। ठीक है जी।
कॉन्स्ट करता हूँ ताकि जो भी इसके लिंक्स के एरर हैं इसको हम रिजॉल्व कर सकें, नॉट एरर, वार्निंग रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, होम पेज हमारे पास ये है, कंटेनर है, कंटेनर को क्या कर देंगे, स्कैफोल्ड कर देंगे। ठीक है, स्कैफोल्ड के बाद मैं यहाँ पे एक क्या लगाता हूँ, एक बॉडी लगाता हूँ, बॉडी के अंदर क्या लगाता हूँ, एक कॉलम लगाता हूँ सर, कॉलम के अंदर क्या लगाता हूँ, एक चिल्ड्रन लगाता हूँ, चिल्ड्रन के बाद एक लगाता हूँ क्या, एक टेक्स्ट लगाता हूँ, टेक्स्ट के बाद क्या लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मैं वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम कर देता हूँ क्या, इंट एन नंबर इक्वल टू 0 में कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इस कॉन्स्टेंट को कर देते हैं खत्म। और ये क्या था जी कि वैल्यू इट सेज दैट कि ये ऐसा आपको करना चाहिए था। ठीक है, अब ये नंबर जो है मैं यहाँ से कॉपी करके करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, डॉलर साइन। और थोड़ी सी मिक्स अप स्टाइलिंग करें तो कैसे करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइएगा, स्टाइल, और क्या करते हैं हम लोग, टेक्स्ट स्टाइल, और क्या करते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज 40 कर देते हैं। ठीक है जी, और इसको सेव किया और मेन डॉट डॉट के अंदर हमें ये कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के साथ कॉन्स्ट को हमने यहाँ से हटा दिया था। ठीक है, एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास कैसा रिजल्ट आता है। डीबग कंसोल में चला के देखते हैं और परफॉर्मिंग हॉट रीस्टार्ट आया, हॉट रीस्टार्ट कंप्लीट हो गया। और ये कहाँ पे आया जी डाटा, डाटा कहीं, ओ 0 आ गया, परफेक्ट। इसको हम सेंटर करना कैसे करेंगे, रैपिड विद सेंटर। सेंटर नहीं हुआ, आप बताएं कैसे करेंगे सेंटर में इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, ये सक्सेसफुली सेंटर में आ चुका है। और इस टेक्स्ट को मैं रैप विद अ विजेट कर देता हूँ, उसका नाम कर देता हूँ रो, और यहाँ पे कर देता हूँ क्या, एलिवेटेड बटन। ठीक है, और एलिवेटेड बटन में मैं यहाँ पे टेक्स्ट करके, यहाँ पे टेक्स्ट का नाम क्या दूँ, इंक्रीमेंट। ठीक है जी, इंक्रीमेंट की स्पेलिंग गलत हो सकते हैं तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ठीक है जी, ये आ गया। अभी भी सेंटर में कैसे करना, कैसे करें दीप्ता, ये सेंटर में नहीं है, रैपिड सेंटर करो। ओके रैपिड सेंटर करते हैं, रैपिड सेंटर हो गया, नहीं हुआ सर ये तो, हाँ सेंटर। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक साइज बॉक्स अगर थोड़ा सा आप ऐड करने की मुझे थोड़ी सी इजाजत दें सर, आप तो मैं कर दूँ सर, विड्थ में कितनी 40 करता हूँ मैं, नाइस। ठीक है जी, इसके साथ हम कॉस्ट लगा देते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास आ गया। आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंट पे क्लिक को तो यहाँ पे डाटा मतलब बढ़ता जाए, तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हमें स्टेटलेस विजेट है, डाटा डायनेमिकली रन टाइम पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं आपको इंशाल्लाह प्रो लेक्चर दूंगा कि कैसे ये काम कर रहा होता है। स्टेटफुल विजेट के ऊपर सबसे पहला जो मेथड कॉल होता है ना, वो क्या कॉल होता है, क्रिएट स्टेट। ये क्रिएट स्टेट का फंक्शन सबसे पहले कॉल हो रहा होता है स्टेटफुल विजेट के अंदर। ठीक है, और ये जो क्रिएट स्टेट है एक फंक्शन है जिसकी टाइप क्या है, होम पेज है, और डेटा टाइप क्या है, स्टेट है, और टाइप क्या है, होम पेज है इसके अंदर। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और मैं जल्दी से इसको कंट्रोल एक्स कर दूं और यहाँ पे कुछ ऐसा करके रिटर्न कर दूं होम पेज, तो भी ये मसला, इसका मतलब ये होगा कि ये एक फंक्शन है, ये एक अलहदा से क्लास है। इस क्लास के अंदर क्या है, ये एक ओवरराइडेड फंक्शन है जो कि क्रिएट स्टेट को कॉल कर रहा है। क्रिएट स्टेट अपने पास एक स्टेट रिटर्न करवा रहा है, स्टेट कौन सा है, होम पेज स्टेट, और वो स्टेट हो सकती है स्टेट होम पेज, इसी टाइप को ये रिटर्न करवा रहा है। सो देखो होम पेज स्टेट और ये भी होम पेज स्टेट है। ठीक है, सो सबसे पहले स्टेटफुल विजेट की जो जो सबसे पहला जो कॉल होता है फंक्शन, कौन सा कॉल होता है, क्रिएट स्टेट का फंक्शन कॉल। उसके बाद कौन सा कॉल होता है, इनिट स्टेट का। ठीक है, उसके बाद इनिट स्टेट, इनिट स्टेट से भी पहले माउंटेड एक लफ्ज है वो कॉल होता है माउंटेड। हाँ, आपको बताऊंगा डिटेल में मैं बाद में कभी। इंक्रीमेंट स्पेलिंग ठीक है सर, आप हमारे एक्सपर्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अब सेट स्टेट लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, नंबर प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ तक किसी को मसला, ओके स्टाइल को यहाँ पे कॉन्स्ट लगाने कोई इशू, ओके परफेक्ट। अब हम लगा के देखते हैं जी। जी हमारे पास ये डाटा मैं जब 7 तक लेके गया हूँ, इसको सेव करता हूँ और दोबारा से अगर रीस्टार्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। सो हमें करना पड़ेगा, हमें इसको शेयर प्रेफरेंस में कैशे में स्टोर करना पड़ेगा। सो क्या करता हूँ मैं, जल्दी से एक लिब के अंदर एक छोटी सी क्लास डालता हूँ, क्लास का नाम कर देता हूँ जी क्या, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस डॉट डॉट। ठीक है जी, क्लास बनाई कौन सी जी, माई प्रेफरेंसेस, कुछ भी आप लिख दो जी, माई प्रेफरेंसेस, एंड जी एक क्लास बन गई। ठीक है, आपको स्टैटिक का पता है, स्टैटिक क्या काम करता है,
स्टैटिक बेसिकली वो सॉरी स्टैटिक के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट के शेड प्रेफरेंस और इसके अंदर हमने प्रेफरेंसेस के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि हमारे पास नल भी हो सकता है। ठीक है जी। ये करने के बाद हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है। सो हम दोबारा से एक इनिट का एक फंक्शन अपनी मर्जी से बनाएंगे इनिट के नाम से। ठीक है, जिसको हम टाइप कर देंगे स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक। स्टैटिक स्पेलिंग सर आप हमारे स्पेलिंग एक्सपर्ट आप ही हैं, अब हमें कराएंगे। ठीक है, स्टैटिक इनिट का फंक्शन बनाया और इसके अंदर हम क्या करवा देंगे, एक रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न क्या करवा देंगे हम लोग, प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। लड़के तुम बहुत इंटेलिजेंट बनोगे एक दिन। प्रेफरेंसेस डॉट शायद हमें यहाँ पे एसिंक करना पड़ेगा क्योंकि हमें वो उसके बगैर अब वेट करेंगे। यहाँ पे प्रेफरेंसेस डॉट गेट प्रेफरेंसेस डॉट वो हमें उसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा ना। ऊपर ही बना इंस्टेंस क्रिएट करके वेरिएबल के नीचे यहाँ इक्वल टू क्या इसके आगे इक्वल टू लगा दो। मैं नहीं करूंगा ऐसे, मैं नहीं करूंगा इस तरह से। प्रेफरेंसेस डॉट यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए। क्या था, शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, हम एक काम करते हैं कि प्रेफरेंसेस इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, ये फंक्शन अब क्या होगा, अवेट होगा। ठीक है, क्या इसको हम कुछ ना कुछ रिटर्न करवा सकते हैं? रिटर्न हम क्या करवा दें जी, प्रेफरेंसेस रिटर्न करवा दें। ठीक है जी। अब ये फंक्शन हमारे पास बन गया। ठीक है, मैं क्या करता हूं जल्दी से मेन के अंदर, यहाँ पे जहां भी हमने मेन के अंदर सॉरी यार, मेन के अंदर यहाँ पे ये रन ऐप है, जब भी हमारी ऐप चले तो साथ में जितनी भी कैशे की वैल्यूज हैं एक इंस्टेंस इसका हो जाए। सो हमने क्या किया हुआ है, इसको स्टैटिक किया हुआ है। स्टैटिक का काम क्या होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसको कॉल करना। लेकिन एक बात गौर तलब ये कि जब फंक्शन किस टाइप का है, एसिंक टाइप का है। सो क्यों ना हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो माई प्रेफरेंसेस डॉट इनिट। ठीक है, इनिट किस टाइप का है, एसिंक टाइप का। सो बेटर टू यूज हियर एसिंक एंड पुट हियर अवेट। ठीक है, मेन फंक्शन को हमने क्या बना दिया, एसिंक बना दिया। ठीक है जी, अब मेन पे ही हमने उसकी इंस्टेंस को कॉल करवा दिया ताकि बाद में बार बार इंस्टेंस कॉल ना करवाना पड़े। अगर आप कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप, जैसे आप फायरबेस पे काम कर रहे थे, अब फायरबेस को बार बार इनिशियलाइज कर रहे थे हर क्लास के अंदर, तो आप अगर उसको मेन के अंदर एक बार ही कर देना कॉल, तो बार बार आपको दोबारा इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं होम पेज के अंदर और होम पेज के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन सबसे पहले बनाते हैं जी स्टैटिक। स्टैटिक टाइप का ही, स्टैटिक उसका मतलब उसका कीवर्ड लिखते हैं। स्टैटिक के बाद हम कहते हैं जी सेव इंट, सेव नंबर के नाम से फंक्शन ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सेव नंबर के नाम से एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर दिया इंटीजर n के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे जी स्टैटिक। इसको हमें करना पड़ेगा क्योंकि जब सेव करते हुए थोड़ा सा मे बी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम साथ में अब रिटर्न करवा देंगे और रिटर्न क्या करवा देंगे हम लोग, प्रेफरेंसेस डॉट सेट इंटीजर। ठीक है, की हम ऊपर बना देते हैं यहाँ पे स्टैटिक कॉन्स्ट। ठीक है, कांस्टेंट क्योंकि बार बार चेंज नहीं होनी, नाम कर देते हैं कि जी इंट की। ठीक है, और यहाँ पे इंट की का नाम मतलब हम कर देते हैं, क्या लिखते हैं जी, क्योंकि ये की वैल्यू पर मिलता है तो हम कहते हैं जी इंट की के नाम से ही दोबारा हम स्टोर करवाते हैं। ठीक है जी, इंट की को हम, क्योंकि ये सेट इंट अपने पास क्या ले रहा है, स्ट्रिंग की और इंट वैल्यू ले रहा है, सो यहाँ पे क्या डाल देंगे, स्ट्रिंग की, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारे पास, n, यहाँ पे अभी के लिए n ही है। ये क्या कहता है जी, द मेथड अनकर्नल कैन नॉट बी बिकॉज इट्स नल। ठीक है, सो वो कह रहा है कि प्रेफरेंसेस, क्योंकि आपने यहाँ पे नल मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, तो प्रेफरेंसेस के साथ यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, ये उल्टा आई आंसू। सेव इंट का फंक्शन मारिए सर, साथ में क्यों ना लगते हाथ एक स्टैटिक के साथ एक इंटीजर टाइप का एक गेट नंबर भी करके फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना और ये अपने पास क्या करेगा, गेट करेगा। सो रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न क्या करते हैं जी, प्रेफरेंसेस डॉट गेट
इंटीजर। गेट इंटीजर अपने पास क्या वैल्यू, इस की को हमारे पास कंसीडर करेगा और इस की को हम दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है ये कि वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये लगना है, लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अवेट लगाऊं मैं, स्टैटिक इंट लगाया ना आपने, इंट गेट नंबर अवेट लगाऊं यहाँ पर नहीं। देखो समझो चीजों को, ये रिटर्न क्या कर रहा है जी, इंटीजर। ये भी इंटीजर ही है लेकिन अनकंडीशनली नॉन नल हो सकता है। वैल्यू ऑफ टाइप इंट कैन नॉट बी रिटर्न फ्रॉम द मेथड गेट नंबर बिकॉज इट हैज अ रिटर्न टाइप ऑफ इंट है। ये भी इंट है लेकिन ये नॉन इंट नल भी हो सकता है क्योंकि इंट ये क्वेश्चन मार्क वाला है, हम ये वाला इंट करवा रहे हैं। सो हमारे पास इस तरह भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन, हम अगर नल वैल्यू आपको पता है हो भी सकती है तो हमने इसको डील भी करना है, तो 2 क्वेश्चन मार्क लगा के साथ 0 लगा दें। अगर कुछ भी नहीं आता नल होता है तो फिर साथ में ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ओके जी। अब हम जाते हैं जी कहाँ पे, होम पेज के अंदर, और होम पेज के अंदर जाके हम यहाँ पे ये नंबर हमने बनाया हुआ है। अब जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड हो, आपको पता है जब भी स्क्रीन कॉल होती है सबसे पहले इनिट का फंक्शन कॉल होता है, क्रिएट स्टेट के फौरन बाद स्टेट क्रिएट, हाँ उसके बाद बिल्ड का फंक्शन कॉल होता है, उसके नहीं उसके बाद डिड चेंज डिपेंडेंसी, डिड अपलोड डिपेंडेंसी, फिर बिल्ड का फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, आपको डिटेल लेक्चर दूंगा मैं बहुत जल्दी एक्टिविटी लाइफ साइकिल के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पता क्या। अब आगे चलते हैं, हमने क्या कॉल करवाना है, माई प्रेफरेंसेस डॉट गेट नंबर। ठीक है, और जो भी नंबर, क्योंकि ये रिटर्न टाइप ये क्या ले रहा है, रिटर्न टाइप ऑफ इंटीजर है, तो हम क्यों ना जो भी ये नंबर ले वो प्रेफरेंसेस में जाके इसमें इस नंबर के साथ असाइन हो जाए। इनिट के अंदर सेट नहीं यार, नहीं दो। अब यहाँ पे जहां नंबर प्लस प्लस कर रहे हैं इसके बाद फौरन हम क्या कर देंगे, माई प्रेफरेंसेस डॉट सेव नंबर। इसमें हमने एक आर्गुमेंट दिया हुआ था, आर्गुमेंट को क्या लिख दूं मैं, नंबर डाल। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू, कितना आसान और कितना सुकून से वाला काम हो गया है। अब ये डाटा क्लास आपके पास बन गई है, अब हम इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर आगे लेके चलते हैं और फिर हम देखते हैं सेव नंबर किस बारे में ठीक करो। हाँ ये आपने बड़ा लेट बताया, आप हमारे मास्टर हैं, मास्टर पिन की तरफ से अब हम आए हैं हमारी तरफ। सो सेव नंबर कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया सर। सो ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक बार कंट्रोल के एस दबा के एक बार रिस्टार्ट भी कर लेते हैं अम्मी के कहने पे। आपको थोड़ा सा लेट हो सकता है 5-10 मिनट 20 मिनट ऊपर। अच्छा जी, अब हम इंक्रीमेंट पे करते हैं क्लिक। ठीक है, लेकिन हम सेव, ओके इंक्रीमेंट पे किया क्लिक, साथ में 1 भी हो गया, डाटा सेव भी हो गया। इन 2 पे क्लिक किया सेव हो गया, 3 पे क्लिक किया मतलब सेव हो गया होगा कहीं ना कहीं। अब हम रन पे क्लिक करते हैं और लेट मी यूज द कॉन्स्ट कीवर्ड हेयर क्योंकि डाटा ये कॉन्स्ट है। आप कभी कभी गौर करना कि ज्यादा कॉन्स्ट का इस्तेमाल करोगे ना आपकी स्पीड, आपकी ऐप की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, वो चेक करना, क्योंकि कॉस्ट बार बार वो नहीं ना बिल्ड होता मेमोरी के अंदर, इसलिए तो कॉन्स्ट उन्होंने मतलब थोड़ा सा कह दिया कि यार इस्तेमाल करो। देखो सर 7 का 7 ही रहा है। ठीक है जी, क्लियर कंसोल करके आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ, आपके पास ये 7 का 7 ही रहेगा। अब स्ट्रिंग का काम मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और वो करते हैं हम लोग क्या, बुलियन वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यूज के ऊपर हम बात करते हैं। सो हमारे पास कॉलम इसके समय लगे सर, कोई इशू नहीं, कुछ बहुत इजी काम करवाया। अब हम यहाँ पे एक क्या ले लेते हैं जी, क्या ले लें जी, एक ले लेते हैं एक ले लेते हैं चेक चेक बॉक्स लिस्ट टाइल। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी मैं करता हूँ ट्रू, ऑन चेंज के ऊपर ऑन चेंज ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छड़ता, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है चाहिए तो हम वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक चेक बॉक्स लिस्ट टाइल हमारे पास बन गई होगी, साथ में हम इसका एक टाइटल भी देते हैं, टाइटल टेक्स्ट, और टेक्स्ट करते हैं क्या जी, ट्रू मे बी फॉल्स। ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो दिखने में मिलते। वैल्यू हमने ट्रू की हुई है, हमें ट्रू नहीं करनी, हमें क्या करना है, हमें ऊपर एक क्या बना लेना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है, उसका नाम करते हैं जी बूल। क्या नाम करते हैं जी, चेक, चलो अमीक की बात मान लेते हैं, वो भी इंसान है, चेक इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं जी। ठीक है सर, चेक इक्वल टू फॉल्स कर दिया, और ये चेक जो है ये कहाँ पे लगा दिया जी, नहीं सॉरी नीचे कहाँ पे लगाना है हमें,
चेक बॉक्स इंस्टॉल करना यहाँ के अंदर, यहाँ हम लगा देंगे चेक। अब ये वैल्यू फाल्स हो चुकी होगी। ऑन चेंज के अंदर हम क्या लगा देंगे कि जो भी हमारे पास चेक्ड, एक मिनट तो ये करते हैं कि चेक्ड इक्वल टू वैल्यू कर देते हैं कि ये वो वैल्यू के बराबर आ जाए। और ये कहता है जी कि ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन मार्क टाइप की है, तो इसको हम कर देंगे ये, ठीक है। अब साथ में क्या लगा देंगे यहाँ पे सेट स्टेट, और सेट स्टेट में हम क्या लगा देंगे चेक्ड इक्वल टू नॉट चेक्ड। चेक्ड हो तो नॉट चेक हो जाए, नॉट चेक हो तो हो जाए, ठीक है जी। अब हम करते हैं जिसको सेव और चला के देखते हैं जी। नाइस। कंट्रोल शिफ्ट F5, काम तो ठीक किया हमने, नहीं ठीक किया? सही किया। चेक को तो वो अनचेक हो जाए। हाँ ठीक है। मेरे जरा कहता हूँ एक बार ये वाली कमेंट करें, अब ऊपर आई चेक इज इक्वल टू वैल्यू नॉट। चलो इसको सर हम कमेंट, ठीक है सर, चलो हो जाएगा। गुड, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सिंपल सा वही काम भाई, क्या बनाना है हमने? एक स्टैटिक, क्या बनाना है हमें? एक फ्यूचर, फ्यूचर, और क्या करना है हमने? सेव, सेव चेक बॉक्स, ठीक है। सेव चेक, सेव बूल करते हैं, ज्यादा छोटा नाम होगा, सेव बूल, सेव बूल। और यहाँ क्या कर देंगे? बूल ए करते हैं जी, ठीक है जी। और अब हम क्योंकि फ्यूचर टाइप है तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्या करवाएंगे सर? प्रेफरेंसेस डॉट सेट बूल। अब के बाद देखो डबल भी आ रहा है, इस तरह ही करना है सारों के साथ, यही काम की हम ऊपर बना लेते हैं ताकि हमें, हम यहाँ इसको यूज करने में हमें आसानी हो। स्टैटिक बूल की और कॉपी बूल की, ठीक है जी। इसको हम कर लेंगे जी कॉपी, और क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे बूल की हम लगा देंगे, वैल्यू ए दे देंगे, ठीक है। और प्रेफरेंसेस के यहाँ पे क्या लगा देंगे? ये वाला लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे जी? इसको क्या करेंगे सर? गेट करेंगे। सो स्टैटिक गेट, स्टैटिक बूल, बूल टाइप, गेट बूल कर देंगे। गेट बूल इज नॉट अ गुड वर्ड, क्योंकि गेट बूल तो वो जब सेट बूल कर रहे हैं ना, तो वो गेट बूल के अपने पास भी डिफाइन है। मतलब यहाँ पे आप देखो जरा, गेट बूल यहाँ पे भी वो पड़ा होगा, ठीक है। सो इसलिए नाम सेम हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे नाम करते हैं जी फेच बूल, ठीक है जी, फेच बूल। और ये फेच बूल लिखा, इस तरह करके हमें एक रिटर्न यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। सो हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड क्या है? वो ये एरो साइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे जी? प्रेफरेंसेस डॉट गेट बूल, गेट बूल। यहाँ पे क्या दे देंगे? की दे देंगे, ठीक है। नल हो सकता है, सो अगर नल हो तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। व्हाई इट्स सेइंग द प्रेफरेंसेस शुड बी देयर, ठीक है जी। सेव बूल और फेच बूल का हमारे पास एक फंक्शन बन गया, ठीक है। अब हम होम पेज के अंदर क्या करते हैं हम लोग? जब ये चेक्ड और चेक्ड जो भी मतलब रोला इसका इनका पढ़ता रहे, यहाँ पे साथ में माय प्रेफरेंसेस डॉट सेट सेव बूल, और क्या करवा देंगे? चेक्ड, चेक्ड की वैल्यूज में स्टोर करवा देंगे, ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है जी? हमें सिंपली इसको हम करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद इनिट स्टेट के अंदर हम यहाँ पे सॉरी कॉपी तो करना मुनासिब नहीं है, कॉपी किया, यहाँ पे किया जी पेस्ट, नंबर की बजाय क्या लिख दिया जी? चेक्ड, चेक्ड, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए? फेच बूल, ठीक है जी। सेव किया। अभी हमने इसको कंट्रोल के एस दबा देते हैं, और इसको हम यहाँ पे चेक्ड करते हैं, और दोबारा से रीस्टार्ट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास वाकई में डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं। डेटा फॉल्स है लेकिन अभी हुआ है। हाँ, लेकिन इनस्टेट के अंदर फौरन वो चेक कर देगा, ठीक है। सो अब देखते हैं कि ये रिजल्ट, रिस्टार्ट एप्लीकेशन हो चुकी है सर, ये रिजल्ट 7 ही आया है, ठीक है। सो हम एक काम ना करें, यहाँ पे हमें वो अक्सर भूल जाता है कि पता नहीं रजिस्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो हम एक कुछ एमी डमी सी वैल्यूज ना ये प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। और ये हम पता लग जाएगा भाई ये इंस्टेट हमारी इस दफा ये कॉल हुई है, और ये हमारे पास प्रिंट में, लेकिन अवॉइड प्रिंट कॉल्स इन द प्रोडक्शन मोड। अच्छा जी, अब जो मेन इंपॉर्टेंट काम हमारा जो आने वाला है वो क्या है? प्रिंट कॉल यहाँ पे वो नहीं सजेस्ट कर रहा मैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लगा देते हैं, बिल्ड पे भी वो प्रिंट कॉल सजेस्ट नहीं कर रहा, बहुत ही अजीब बंदा यार ये। ओके जी, हाँ खैर हमारे पास लोड हो चुका है डाटा, ठीक है, और ये चेक्ड ही है,
हाँ ये बोल्ड में कॉल हुआ है। अब हमने जो मेन काम करना है, अब हमने जो काम करना है वो क्या है ना, ये एक्चुअली में ये एरर ये दे रहा है कि अवॉइड प्रिंट कॉल्स इन प्रोडक्शन कोड। मतलब ये कि ये कोड बन रहा है, ये कोड बिल्ड हो रहा है बार बार, इसमें क्यों प्रिंट लगा रहे हो, ठीक है, इस तरह कुछ बातें शायद करता है। आई डोंट लाइक दिस मेथड, बट वो मेक कंडीशन ऑन की डिबग। नाइस, इग्नोर करने, इधर इग्नोर अवॉइड प्रिंट फॉर दिस लाइन, इग्नोर अवॉइड प्रिंट। ओके जी, आगे चलते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं सर किसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर, ठीक है। लिस्ट में एक से ज्यादा चेक बॉक्सेस हो सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा जो कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो शेयर प्रेफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू स्टोर कर सकती है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। सिर्फ इसने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग स्टोर करना, लिस्ट ऑफ बूल इंट ये चीजें स्टोर नहीं कर सकती है, तो सिर्फ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करेगा। हाँ। सो अभी हम एक काम करते हैं, क्या बोला, हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट टाइप्स की रख देते हैं क्या सर, स्ट्रिंग, और क्या नाम, कौन सी ब्रांच, कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज की एक लिस्ट पोजीशन डालते हैं, ठीक है। कंट्रीज की स्पेलिंग सही करें। थैंक्स सर, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। कंट्रीज, अब ठीक है सर, ठीक है सर कंट्री का नाम बताइए सर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, युगांडा, पाकिस्तान, युगांडा, इंडिया, अमेरिका, बांग्लादेश, यूएसए, यूएसए, युगांडा, चाइना, चाइना, बस बस बस, प्लीज प्लीज मेरे तंग मत कीजिए। अब ये जो कंट्रीज इस चेकबॉक्स लिस्ट स्टाइल के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे जी, एक बना देंगे एक लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देते हैं चेक बॉक्स लिस्ट टाइप, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू अभी के लिए मैं सारों के लिए फॉल्स कर देता हूं मैं। ऑन चेंज के अंदर अभी कुछ भी मैं कर देता हूं मैं, और सेव करके यहाँ पे इस लिस्ट, यहाँ पे एक शायद टाइटल दे सकता हूँ मैं, टाइटल टेक्स्ट कर दिया मैंने, और टेक्स्ट करके हमने क्या दे दिया, कंट्रीज, और कंट्रीज के बाद क्या कर दिया यहाँ पे, इंडेक्स कर दिया। इसको सेव करेंगे तो बहुत खूबसूरत एरर आएगा, ठीक है। ये इसको ये कह रहा है कि भाई ऊपर तुझे कॉलम यूज कर लिस्ट बिल्डर यूज कर रहे हो, सो इसको हमारे पास, हाँ ये बहुत प्यारा ऑप्शन है। सो श्रिंक रैप ट्रू कर देते हैं, ठीक है। ये जितनी जगह उसको चाहिए होगी उतनी ही बोलेगा। अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, लिस्ट व्यू को रैप विद एक्सपांडेड कर दो, तो जितनी जगह ये ले लेगा बाकी सारी इसको मिल जाएंगी, ठीक है। और अब इसको चला के देखते हैं, क्यों मस्ता करता है सर, ये 4 अच्छा चल रहा है सर, ये पाकिस्तान ही आया, बाकी क्यों नहीं आया, इंडेक्स भी लगा हुआ है, जगह नहीं ले रहा। पाकिस्तान ही क्यों, आइटम काउंट है क्या, आइटम काउंट, थैंक्स सर, तुमने हमारी जिंदगी बदल दिया। कंट्रीज डॉट लेंथ, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया, अभी काम करते हैं सर, काम ये करते हैं कि एक एलिवेटेड बटन जो ऊपर हमने बनाया हुआ है, क्यों इसको कॉपी कर लें इसकी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। सो जस्ट कॉपी करते हैं इसको, और इसको कॉपी करके हम नीचे लेके जाते हैं इस लिस्ट व्यू बिल्डर के, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं मैं, और यहाँ पे करता हूँ जी सेव लिस्ट, ठीक है जी। और इसको सेव कर दिया, इसके अंदर नंबर प्लस प्लस वाली चीजें हमें नहीं चाहिए, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जी। अब हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर चेक चुक होता रहे, चेक तो हो नहीं रहा है ना। हाँ, तो क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, देखिए जरा एक बड़ी टेक्निकली चीजें जो कि मुझे बहुत मेहनत लगी चीजों को सीखने में। सो लिस्ट की टाइप इधर भी स्ट्रिंग कर देते हैं, और इसका नाम करते हैं सिलेक्टेड आइटम्स के नाम से, खाली लिस्ट एक नाली, ठीक है जी। सिलेक्टेड आइटम्स की खाली लिस्ट बना के वैल्यू के अंदर ट्रू फॉल्स ही रिटर्न होना है, क्योंकि ये जो वैल्यू चेकबॉक्स लिस्ट स्टाइल में हमने यूज की ना, इसमें फॉल्स की बजाय इसमें ट्रू या फॉल्स लेना है। सो हम क्या करते हैं कि सिलेक्टेड आइटम्स डॉट कंटेन्स, क्योंकि कंटेन्स क्या रिटर्न कर रहा है, क्या देखिए जरा, बूल रिटर्न कर रहा है, ठीक होगा। और अगर क्या इसके पास कंट्रीज का इंडेक्स पड़ा है कि नहीं पड़ा, ठीक होगा, ओके, बड़ा लेवल का, ठीक है। सो ऑन चेंज के अंदर क्या काम करेंगे, ऑन चेंज के अंदर अब हमें जाहिर बात है वो चीजें कुछ मैनेज भी करनी है, अभी तो ये चीजें नहीं करनी। सो हम क्या करते हैं, अगर सिलेक्टेड आइटम्स डॉट कंटेन्स, अगर उसके अंदर कंट्री का इंडेक्स मौजूद है तो अगर मौजूद है तो
तो क्या करना है, सिलेक्टेड आइटम्स डॉट रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो? वो उड़ा देगा। सिलेक्टेड आइटम्स के अंदर से कंट्री इंडेक्स उड़ा दो भाई। अगर पड़ा है तो रिमूव कर दो, उड़ा दो। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पड़ा है तो उड़ा दो, क्योंकि हम अब लॉजिक बना रहे हैं, वैल्यू इस हिसाब से हमें चीजें सेट करनी है। एल्स में क्या कर दो जी? सर सिंपली उसी का ऑपोजिट ऐड कर दो, दैट्स इट। सेट स्टेट भी लगाना हमारे लिए मजबूरी है, सेट स्टेट, और ये जो डाटा है इसको किया जी क्या, कॉपी, और इसके अंदर हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। और अब हम देखते हैं चला के, तो अभी आपके पास एक चमत्कार दिखेगा। ये देखें सर, ये देखें जी, हर एक की अपनी अपनी, मतलब उसको वो करने की जरूरत नहीं पड़ी क्या, जो जिस तरह सेट बोल वो गेट बोल करते हैं। नहीं अभी तो सिर्फ डाटा अच्छा, मतलब लिस्ट में स्टोर हो रहा है। अब जो ही रिस्टार्ट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट सारों की वैल्यू है ना। सिलेक्टेड आइटम्स के अंदर अभी कुछ नहीं पड़ा हुआ ना, ऐड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पड़ा कुछ नहीं हुआ होगा। जब तक ऐप हमारी रहेगी, मतलब ऐप जब तक बंद के दोबारा चलाओगे तब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो आज देखो खत्म हो गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जब सेट स्टेट लगा रहे हैं ऑन प्रेस के अंदर, यहाँ पे एक प्रिंट करवा देते हैं कि डाटा जो है वो सिलेक्टेड आइटम्स के अंदर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे भी कह रहा, बहुत अजीब बनाया है। चलो इसको छोड़ो। सर जो सिलेक्ट किए और डिब्बा को सिलेक्ट पाकिस्तान और इंडिया सक्सेसफुली आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, दो फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे आसानी से। ठीक है, पहला फंक्शन स्टैटिक फ्यूचर सेव लिस्ट। ठीक है जी, और इसके अंदर एक लिस्ट की टाइप क्या रखनी है, स्ट्रिंग। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको इस तरह मतलब टाइप शायद मेंशन करें। वो बच्चों वाला काम था कि बच्चों को बताने के लिए कि यार तुसी बस लिस्ट ही ला लो, आप ही समझ जाएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा आप काम सीख रहे हो ना, अच्छा काम आप थोड़ा सा आ गया है, तो फिर आपको ये करना चाहिए कि आप उसको ना प्रॉपरली चीजों को लेके चलो। ठीक है, मैं इधर भी यही एरो साइन का ही इस्तेमाल करता हूँ, प्रेफरेंसेस डॉट सेट स्ट्रिंग लिस्ट। ठीक है, और क्या कर देंगे जी, स्ट्रिंग लिस्ट की एक की बना देंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्या कर देंगे जी, लिस्ट की, और इसको कर देंगे कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको हम कर लेंगे कॉपी, और हम कहाँ पे जाएंगे जी, यहाँ पे क्या ले लेंगे सर, सॉरी की दे देंगे, तो यहाँ क्या दे देंगे सर, लिस्ट की लिस्ट लिया था हमने, सिर्फ लिस्ट, तो हम सिर्फ लिस्ट दे देंगे। ठीक है जी, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंसेस के यहाँ पे डाल दे देंगे। ठीक है सर, फिर ये तो हो गया। तो क्यों नाम स्टैटिक को साथ में लिस्ट टाइप स्ट्रिंग और फेच लिस्ट के नाम से एक फंक्शन बना दिया जी। और ये हमने क्या कर दिया, एरो साइन लगा दिया, प्रेफरेंसेस लगा दिया, डॉट गेट स्ट्रिंग लिस्ट। इतना आसान, मतलब कैशे कितना आसान है ना, मतलब खाली भी करता जी। ठीक है, जो होवे ना लबे तो खाली लबे कुछ है। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਸਰ, ਕਿਦਾਂ ਭਲਾ ਥੱਲੇ एक किथे कराऊंगा, यहाँ पे selected items equal to my preferences dot fetch list. That's गुड। और इसे इनट स्टेट में भी लगा दो सर, नीचे रह गया, इनट स्टेट में भी लगाओ ना। हाँ, ऑन चेंज के ऊपर नहीं, हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे करते हैं ताकि वो डाटा सारा, वो अच्छी अप्रोच यही है। माई प्रेफ ऑन चेंज पे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट हम ऑन चेंज पे लगा लें, हमें क्या मसला है। सेव लिस्ट, और क्या लगा दें जी, क्या सेव करानी है, सिलेक्टेड आइटम। ठीक है जी, अब अमीक साहब आप बताएं कौन से कंट्री जाना चाहेंगे आप? मुझे नासा, पत्तों की पेज है सर। मैंने पाकिस्तान और चाइना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, पाकिस्तान और चाइना, हाँ नहीं इंडिया जाना चाहता हूँ मैं। अब पहुंच गए, मैसेज कर देना, सेव लिस्ट पे करेंगे क्लिक, सेव हो गया सर पाकिस्तान चाइना सेव। अब दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे, अब देखते हैं जी कि दुआ की जगह कोई एरर ना आए सर। नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्ड हो गया, सेव हो गया, और काम भी हो गया सर। अभी इमरान साहब आपको इतना सा सर काम है जी, और आपको सब उम्मीद है समझ आ गई होगी।
बिल्कुल इजी समझ आई है, बहुत आपको भी समझ बहुत आई है इमरान साहब सर, आपको भी समझ आई है, बहुत बहुत शुक्रिया। है ना और यार। बिल्कुल एक छोटा सा ये, आप कोड जहां मर्जी इस्तेमाल करें, यही कॉपी करें, पेस्ट करें और बस गेट पुट करते रहें, बाकी हर जगह पे जहां मर्जी। मुर्शद हो गया सर। ठीक है जी, अब करते हैं जी बाय बाय। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लूंगा टेस्ट, तो वो टेस्ट क्या होगा जी वो बता दूंगा आपको, इतना समझ आ गया ना। टेस्ट ये मैं आपको बता भी देता हूँ, टेस्ट ये लेना है कि लॉगिन साइन अप होगा, ठीक है। लॉगिन के ऊपर अगर यूजर ने लॉगिन इंटर कर दिया है एक बार, तो नीचे एक रिमेंबर चेक का ऑप्शन है, नीचे रिमेंबर चेक आएगा, अगर उसने उसको चेक किया हुआ है तो दोबारा उसको वो स्क्रीन